नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का एजेंडा और मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। उत्तराखंड या कहें देवभूमि, जहां हर मोड़, हर घाटी, हर नदी एक सुंदर कहानी का हिस्सा है। जहां की वादियां कभी अपने शांत प्रकृति और आध्यात्मिकता के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है ये देवभूमि सिर्फ नाम की रह गई है। पिछले कुछ समय से इस पावन धरती की शांति में हलचल बढ़ती जा रही है। जहां लोग सुकून पाने आते थे, अब वहां अराजकता और भय का माहौल फैलता दिख रहा है। उत्तराखंड बनाने में जिन आंदोलनकारियों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उनके सपनों का यह प्रदेश आज अस्मिता का संकट से जूझ रहा है। बाहर से आए लोग यहाँ बसने लगे हैं और अब वही बाहरी लोग स्थानीय मूल निवासियों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश अब नशे का अड्डा बनता जा रहा है। अवैध शराब के ठेके खुलेआम चल रहे हैं, जो अपराधों को जन्म दे रहे हैं और समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। सरकार वादे तो बहुत करती है कि नशे को जड़ से खत्म करेंगे, सख्त कानून लाएंगे, लेकिन नतीजा फिर वही ढाक के तीन बात। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड लगातार अपराधों की चपेट में आ गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेकर आईएसबीटी में हुए रेप केस तक हर घटना ने इस शांत प्रदेश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। और अब बीते हफ्ते एक और दर्दनाक खबर सामने आई। वो ऋषिकेश, जो शांति, साधना और पर्यटन का केंद्र माना जाता है, वहीं की सड़कों पर आक्रोश और आंदोलन का जन सैलाब उमड़ पड़ा। मुनि की रेती क्षेत्र का एक स्थानीय युवक, जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या भी ऐसी कि सुनकर रूह कांप उठे। युवक पर चाकू से 35 वार किए गए और ये सब करने वाला कोई अजनबी नहीं था, बल्कि उसका ही अपना दोस्त था। तो आखिर क्यों हमारे पूर्वजों के सपनों का ये प्रदेश अपनी पहचान खोता जा रहा है? क्यों यह उत्तराखंड अपनी ही अस्मिता को बचाने में नाकाम है? सरकार और प्रशासन कब तक सोए रहेंगे? तो इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का एजेंडा। देवभूमि उत्तराखंड, वो भूमि जहाँ की हवा में शांति बसती थी, जहाँ पहाड़ों की चुप्पी में भी सुकून मिलता था और जहाँ लोग अपनी संस्कृति, आस्था और अपनत्व पर गर्व करते थे। लेकिन अब इस धरती की खामोशी में चीखें खुलने लगी हैं। हर दिन, हर हफ्ते कोई नई घटना इस प्रदेश की आत्मा को झकझोर जाती है। बीते दिनों ऋषिकेश के मुनि की रेती क्षेत्र में जो हुआ, वो सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि समाज की उस दरार की कहानी है जो धीरे धीरे गहराती जा रही है। स्थानीय युवक अजेंद्र कंडारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या इतनी विभत्स कि जिसने भी सुना उसकी रूह कांप उठी। चाकू से लगभग 35 वार, और वार करने वाला कोई अजनबी नहीं, बल्कि उसका अपना ही दोस्त था। कहते हैं ना, मौत से डरना इंसान की फितरत है, लेकिन अब लगता है कि यहाँ इंसानियत ही मर गई है। इस हत्या ने ऋषिकेश की सड़कों पर आंदोलनों से भर दिया। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। न्याय दो की गूंज गंगा की लहरों से टकराने लगी। हर आंख में आंसू थे, हर जुबां पर गुस्सा। लोग पूछ रहे थे, आखिर ये देवभूमि किस दिशा में जा रही है? ये वही उत्तराखंड है जहाँ कभी आंदोलनकारियों ने अपनी अस्मिता के लिए जान दी थी, जहाँ हर गांव, हर शहर ने संघर्ष की आग में तपकर इस प्रदेश को बनाया था। लेकिन अब वही अस्मिता खतरे में है। बाहरी लोगों का अनियंत्रित आगमन, बाहरी ठेकेदारों का कब्जा और नशे का बढ़ता कारोबार, ये सब मिलकर देवभूमि की नींव को खोखला कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि हमने पलायन किया, लेकिन अब पलायन हमारे ही घरों तक लौट आया है। उत्तराखंड वही राज्य है जहां नशा नहीं, रोजगार दो जैसे आंदोलन हुए थे। आज गांव-गांव में नशा पहुंच चुका है और घर घर में बेरोजगारी। अजेंद्र कंडारी की मौत इसी नशे के कारोबार की देन है। आज हाल ये है कि बाहरी लोग यहाँ जमीनें खरीद रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और अब गुंडागर्दी भी उन्हीं की पनाह में पल रही है। स्थानीय युवाओं को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है और जब कोई विरोध करता है तो उसकी आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। ऋषिकेश का अजेंद्र सिर्फ एक नाम नहीं, वो प्रतीक है उस पीड़ा का जो हर पहाड़ी परिवार अब महसूस कर रहा है। हाल ही में सरकार ने एक नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान की शुरुआत की थी, जिसके तहत कई जगह नशा मुक्ति केंद्र खुलवाए गए, लेकिन लगता है कि वो अभियान भी अब धुआं हो गया है। हमारे शहीद आंदोलनकारियों ने ये राज्य इसलिए नहीं बनाया था कि यहाँ की मिट्टी में खून बहे और सरकारें मूक दर्शक बनकर देखती रहे। उन्होंने ये राज्य इसलिए बनाया था कि लोग यहाँ सुरक्षित रहें, आत्मनिर्भर बने और गर्व से कह सकें कि मैं उत्तराखंडी हूँ। लेकिन आज वो गर्व डर में बदल रहा है। हर माँ अपने बेटे को घर से बाहर भेजते वक्त दुआ मांगती है कि वो सही सलामत लौट आए। हर पिता सोच रहा है कि कहीं अगला जेंद्र मेरा बेटा ना बन जाए। और सबसे बड़ा सवाल कि सरकार कहाँ है?
कहाँ हैं वो वादे जिनमें कहा गया था कि उत्तराखंड नशा मुक्त बनेगा? अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई होगी। शराब के ठेके खुलेआम चल रहे हैं। गांव-गांव में अवैध शराब बेची जा रही है। नशे का कारोबार ही अपराध को जन्म दे रहा है और सरकार सिर्फ बयान जारी कर रही है। कागज पर योजनाएं हैं, मंचों पर भाषण है, लेकिन जमीनी हकीकत में सिर्फ लाशें और लाचारी है। लोग अब डर में जी रहे हैं क्योंकि अपराधी जानते हैं कि यहाँ कानून से ज्यादा पहचान और पहुंच काम करती है। और यही वजह है कि अंकिता भंडारी की हत्या हो या अब अजेंद्र कंडारी की, हर बार कहानी एक सी ही रखती है। वादा, विरोध और फिर चुप्पी। अब जनता के सब्र का बांध टूटने लगा है। हर गली में चर्चा है कि अगर अब भी सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए तो ये धरती देवभूमि से अपराध भूमि बन जाएगी। लोग मांग कर रहे हैं बाहरी तत्वों की जांच हो, शराब माफिया पर सख्त कार्रवाई हो और स्थानीय युवाओं को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि अगर आज की पीढ़ी डर में जिएगी तो आने वाली पीढ़ी यहाँ रहना ही छोड़ देगी। अजेंद्र की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक आईना है जिसमें उत्तराखंड की सच्चाई नजर आती है, वो सच्चाई जो सरकार के बयानों से बेहद दूर है। अब सवाल ये नहीं कि अजेंद्र को न्याय कब मिलेगा, सवाल ये है कि अगला अजेंद्र कौन होगा। ये देवभूमि हमारी पहचान है, हमारा अस्तित्व है और अगर हमने इसे नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ किताबों में पढ़ेंगी कि कभी यहाँ पर लोग शांति की तलाश में आते थे। और अब वक्त आ गया है, सरकार को जवाब देना होगा, प्रशासन को जागना होगा और समाज को एकजुट होना होगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक युवक की नहीं, ये लड़ाई उत्तराखंड की आत्मा को बचाने की है। ऋषिकेश की सड़कों पर जब लोगों ने शव रखकर प्रदर्शन किया तो सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरा शहर सड़कों पर उतर आया था। हर चेहरे में आक्रोश था, हर नारा सवाल बनकर उठ रहा था कि आखिर कब तक इस देवभूमि के बेटे यूं ही मारे जाते रहेंगे। लेकिन सरकार के कानों पर तो जूं तक नहीं रेंगी। आश्वासन फिर वही पुराने, बयान फिर वही घिसे पिटे और जांच के नाम पर फाइलें खुली और फिर धूल फांकने लगी। कहने को तो यहाँ कानून है, व्यवस्था है, लेकिन असल में ये सिस्टम अब खोखला हो चुका है। जिस देवभूमि को कभी शांति और संस्कारों की भूमि कहा जाता था, वो धीरे धीरे अपराध भूमि बनती जा रही है। अजेंद्र की मौत के बाद ऋषिकेश में जो आंदोलन हुआ वो सिर्फ न्याय की मांग नहीं थी, वो थी एक चेतावनी, एक संकेत कि अब जनता के सब्र का बांध टूट चुका है। और अब सवाल सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि हम सबसे है, क्योंकि अगर हम खामोश रहे तो ये खामोशी हमारी अगली पीढ़ी की बर्बादी बन जाएगी। अब वक्त है इस डर को तोड़ने का, अब वक्त है इस चुप्पी को आवाज देने का। अब ऋषिकेश खारा स्रोत स्थित शराब के ठेके को बंद करने का विरोध तेज हो गया है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब वहां इस तरह का कोई अपराध हुआ है। इससे पहले भी वहां आए दिन और मारपीट आम होती थी। ऋषिकेश के लोग गुस्से में हैं। क्षेत्र के युवक के साथ इस तरह की घटना से धर्मनगरी क्षुब्ध है। हर तरफ सिर्फ न्याय की मांग उठ रही है। अजेंद्र, जो कि एक हाथ से विकलांग था, उसके बावजूद भी वो अपने परिवार का सहारा बना हुआ था। उसके पिता की आंखों में अब लाचारी साफ नजर आती है। ये लाचारी सिर्फ इस सोए हुए सिस्टम की वजह से है, जो नशा मुक्त राज्य के लिए अभियान तो शुरू करता है, लेकिन ये अभियान कभी धरातल पर उतरा ही नहीं, सिर्फ पोस्टर और बैनर्स में ही रह जाता है। परिजनों के अनुसार आरोपी अजय ठाकुर के पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आए हैं। वैसे तो सरकार कहती है कि लोकतंत्र में जनता का स्थान सर्वोच्च है, लेकिन लगने लगा है कि यहाँ सिर्फ बड़े संपर्क सूत्री काम करते हैं और जनता कीड़े मकोड़ों के भाव रह जाती है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश जहाँ गंगा है, चार धाम का प्रवेश द्वार है, आज शराब, ठेके और अपराध की वजह से चर्चा में है। देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ कभी भगवान बसते थे, अब वहाँ इंसान की चीखें गूंजती है। जहां कभी गंगा की लहरें शांति का संदेश देती थी, अब वही लहू की बूंदों से धरती लाल कर रही है। अजेंद्र कंडारी एक नाम नहीं, ना एक खबर है, वो एक प्रतीक बन चुका है। इस सिस्टम की नाकामी का, सरकार की चुप्पी का और समाज की टूटती हुई संवेदना का। एक स्थानीय युवक जिसे उसी के दोस्त ने चाकू के 35 वारों से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन ये कहानी केवल एक हत्या की नहीं है, ये कहानी है उस सच्चाई की जहां अपराधी खुले घूमते हैं और न्याय की उम्मीद रखने वाले थककर चुप हो जाते हैं। हर गांव में शराब के ठेके हैं, हर मोहल्ले में नशे का जाल। अब प्रशासन की आंखों पर बंधी है पट्टी। सरकार कहती है नशा मुक्त उत्तराखंड, लेकिन सच्चाई ये है कि नशे के सौदागर आज इस प्रदेश की नसों में जहर घोल रहे हैं। कभी अंकिता भंडारी की हत्या, कभी आईएसबीटी का रेप केस और अब अजेंद्र कंडारी। हर घटना एक सवाल बनकर उठती है,
क्या इस प्रदेश में अब आम नागरिक की जान की कोई कीमत नहीं रही? बाहरी लोगों का बढ़ता दखल स्थानीय संस्कृति पर बोझ बन गया है। पहाड़ की जमीनें बिक रही हैं, रोजगार छिन रहे हैं और बाहरी ठेकेदारों की दबंगई बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोग डर में जी रहे हैं। कहीं विरोध किया तो धमकाया जाता है, कहीं आवाज उठाई तो दबा दी जाती है। अब तो हालात ऐसे हैं कि उत्तराखंड का मूल निवासी अपने ही प्रदेश में मेहमान जैसा महसूस कर रहा है और सरकार वो सिर्फ बैठकों और बयानों में व्यस्त है। कड़ी कार्रवाई होगी, दोषियों को सजा मिलेगी, लेकिन नतीजा फिर वही ढाक के तीन बात। अब फैसला आपके हाथ में है, या तो फिर से खामोश रहिए या उठाइए आवाज उस व्यवस्था के खिलाफ जिसने देवभूमि को शर्मिंदा कर दिया। क्योंकि अगर आज आपने कुछ नहीं किया तो कल ये धरती, ये पहाड़, ये नदियां सवाल पूछेंगी, क्या यही था तुम्हारा उत्तराखंड? अब वक्त है देवभूमि को बचाने का, अब वक्त है सिस्टम को झकझोरने का और अब वक्त है हर राजेंद्र को इंसाफ दिलाने का। क्योंकि कहते हैं ना, जब जनता जागती है तो पहाड़ भी हिलते हैं और इस बार देवभूमि जरूर जागेगी। तो ये था आज का एजेंडा। फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके साथ फिर जुड़ूंगी। नमस्कार।